पहले पहुँचता है, सबसे पहले वो खाना खाता है। और ये सतरंग मियाँ हुजूर से नहीं है बल्कि शराफत मियाँ साहब से, और उससे पहले हज़रत बशीर मियाँ साहब और अल्लाह मियाँ साहब और बसीर मियाँ साहब से ये सिलसिला जारी था, जारी है और जारी रहेगा। हुजूर मियाँ हुजूर रहमतुल्लाह ताला अलैह के मेरे इतने क्लोज और करीबी ताल्लुकात है। एक घंटा 1.5 घंटा बराह रास्त गुफ्तगू फरमाते थे। उनकी नवाजिश थी, उनका करम था। अभी बेटे की शादी पर मैं दावत देने जब गया था उनके पास, तो करीब आधा घंटा अपने पास बिठाकर नाश्ता करवाया, चाय करके पिलाई और बिठाया, पूछा, हालात पूछे और फरमाया कि मेरी तबीयत चूँकि बहुत ख़राब है इसलिए मैं नहीं आ पाऊँगा। तो वो नहीं आ पाए। बहरहाल गौरवी में उनका फैज़ जारी है, और गौरवी नहीं बल्कि पूर्व जवान में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ मियाँ हुजूर का फैज़ जारी ना हो। मियाँ हुजूर एक बहुत बड़े अल्लाह के मुक़द्दस बंदे थे, अल्लाह के नेक बंदे थे। और क़ुर्ब क़यामत है, इस 2 सालों में हमने अपने बदायूं के 2 अज़ीम रहनुमाओं को खोया। एक हुजूर ताजदार अहले सुन्नत जिनकी कभी कभी पूरी नहीं हो सकती, और दूसरे हुजूर मियाँ हुजूर, उनको अपने दरमियान से हमने रुक दिया। खैर अल्लाह उनके दराजात बुलंद करे, अल्लाह हमको उनके नक्श कदम पर चलने की तौफीक दे। हम लोग सब उनकी यादों को अपने सीनों में बसाएं, उनके तरीके पर, उनके बताई हुई बातों पर अमल करें और उनको कभी फरामोश न करें। हुजूर ताजदार अहले सुन्नत और हुजूर मियाँ हुजूर का एक जोश था, उर्फ था, इतनी नवाज़िशात थी, इतनी मोहब्बतें थी आपस में। इलाके में आप लोगों को याद होगा कि उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस, इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की थी उन्होंने। हमारे इलाके में जो बुराइयाँ बहुत फैली हुई थी, ख़ासतौर पर बाजे गाजे की वजह से बेहुरमती हो रही थी, तो इन दोनों लोगों ने हमारे इलाके को इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया था कौम को सुधारने के। वो हालात मुहैया फरमाए थे कि बड़ी बड़ी पाबंदियाँ आयद की थी कि अगर कोई शख्स इसमें गलतियाँ करे तो उसका निकाह नहीं पढ़ाया जाएगा। उनका अपना ज़ाती मसला थोड़ी था, हमारे और आपकी इस्लाह के लिए मामला था, हमारे आपको सुधारने का मामला था, हमें आपको नवाजने का मामला था। खैर वो इतने ही दिनों दरमियान में हमारे मौजूद थे, उनका फैज़ हम ले रहे थे। अब अल्लाह को प्यारे हो गए। अल्लाह के वलियों का फैज़ ख़त्म नहीं होता है, अल्लाह के नेक बंदों का फैज़ ख़त्म नहीं होता है। वो कब्र में जब पहुँच जाते हैं तो उनका फैज़ और बढ़ जाता है। मगर तरीका ये है कि उनका फैज़ लेने का तरीका चाहिए, जो उन्होंने हमें रास्ते बताए हैं उस पर हम अमल पैरा हों। हमारी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मियाँ हुजूर के दर्जात बुलंद फरमाएं, आमीन। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़ुर्ब नसीब हो, आक़ा कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नसीब हो, और जुमला मुरीदों को, जुमला उनके पसमानदान को मदरसा फ़ज़ल रसूल और गौरवैन उनकी इस गम में बराबर के शरीक हैं। और इंशाअल्लाह हम मियाँ हुजूर के उसूल और रवाबित पर अमल पैरा थे, अमल पैरा है और इंशाअल्लाह रहेंगे। अल्लाह ताला हम सबको इन बुजुर्गों के फ़ज़ल व बरक़ात से मुस्तफ़ीद व मुस्तनीर फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम हज़रात बाद में